माफ कीजिए, ये चेहरा और उस साल की मुहर इस महान दानव पकड़ने वाले की बिल्कुल वैसा ही है। दानव, अब भागने की सोच रहे हो? मरने के लिए तैयार हो? सचमुच तुम हो राक्षस पकड़ने वाला? तुमने मुझे 1000 साल तक सील कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ये दुष्ट औरत, जल्दी उसे मार दो। ये तो राक्षस है। मैं समझा नहीं, तुम लोग क्या कह रहे हो? सर्प जाति सहजीवन चिन्ह, सर्प जाति सहजीवन अनुबंध। एक बार अनुबंध हो जाए, दोनों एक दूसरे की भावनाएं समझेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। मैं तो बदला कैसे लूंगा? ये चिन्ह अचानक कहां से आया? चिंता मत करो, पहले भागने का रास्ता ढूंढते हैं। राक्षस, तुम मत आना। एक महान राक्षस पकड़ने वाले का अवतार इतना काय और अक्षम कैसे हो गया? बिल्कुल डरपोक। अरे राक्षस, दृष्ट, मैं प्राचीन दिव्य पशु हूं। मूर्ख, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। कितना डरपोक है। ध्यान से सुनो, आज से आगे तुम्हारी जान मेरी है। हर कदम सावधानी से उठाना, कभी भी अपने आप को जरा सा भी चोट न पहुंचने देना, समझे? ये राक्षस कभी मुझे मारना चाहता है, कभी मेरी चिंता करता है। पहले उसकी बात मान लो, कोई मौका ढूंढकर भाग जाना। ठीक है सर्प देवी। अरे नहीं, श्रीमान सर्प। तो क्या अब मैं वापस जा सकती हूँ? मेरे मंगेतर और बहन अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। आचेन, तुम ही समझदार हो। तुमने सोच लिया, इतना अच्छा तरीका। यह एलाओ घाटी मशहूर है वापस न आने वाली मौत की जगह। मैंने उससे कहा, यहां उसकी दादी को बचाने वाला मंदिर है। वो मूर्ख औरत सच मानती है। इतना गहरा गड्ढा, जिंदा बचना नामुमकिन है। वो मरते ही तब सू परिवार की संपत्ति सब हमारी हो जाएगी। क्या तुम ऊपर वाले दो की बात कर रहे हो? क्या तुम इंसानों का मजाक उड़ा रहे हो? मिस्टर हाइड्रा, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला ये तुम्हारा मंगेतर है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। आचेन ने मुझे बचाने के लिए आधी जान तो लगभग गई थी। वो मेरा बिल्कुल भी नुकसान नहीं कर सकता। क्या तुम प्राचीन दिव्य जीव पर संदेह कर रहे हो? मैं हिम्मत नहीं करता। क्या मैं इतने मूर्ख व्यक्ति से बंधन बनाऊंगा? हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा इस बंधन को तोड़ने का तरीका। फिर अपने हाथों से उसे मार डाला। मालिक बूढ़ी औरत भाग गई। मूर्ख पैर तेज। इस सहजीवन अनुबंध के आधार पर वो मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकती। कुलपति के आगमन का स्वागत है। 1000 साल एक सपने जैसे
हवा और बादलों में बड़ा परिवर्तन। सचिव लियू, मेरी ओर से सर्प जाति के उत्थान का नेतृत्व करें। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रमुख, आपने बहुत प्रशंसा कर दी। आप पर मुहर लगी हुई है, परंतु आपने सहस्राब्दी का सौभाग्य छोड़ा है। आपके आशीर्वाद से संपूर्ण सर्प जाति निरंतर समृद्धि का आनंद ले रही है। लेकिन अभी मेरे पास एक जरूरी काम है जो तुम्हें करना है। यह है संविदा चिन्ह। आपके साथ संविदा करने वाला कौन है? एक मूर्ख मानव। सुमियो म्याओ। तुम जल्दी से वो बंधन तोड़ने का तरीका ढूंढो। उससे पहले हर संभव व्यक्ति को लगा दो। उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो। अभी अब पूरी सुपरिवार हमारी है। कौन है? आचेन। यह मैं हूं। मैं वापस आ गया हूं। वो अभी तक जीवित है। तुम्हारा वापस आना बहुत अच्छा है। अगर उसे पता चल गया मेरा और मोक्षी का रिश्ता, सब खत्म हो जाएगा। बस एक बार में ही खत्म कर दो। मैं ठीक हूं। तुम मेरी चिंता मत करो। बेशक चिंता करनी पड़ेगी। ये राक्षस अभी तक पीछा कर रहा है। तुम कैसे आए? तुम कौन हो? वाह, आपका शुभ नाम? ये है श्रीमान बाई। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना आकर्षक पुरुष। चचेरी बहन, कहीं यह वही नहीं है जिससे तुमने अपने पति को छुपाया? बाहर रखा हुआ प्रेमी। यह कैसे संभव है? मैं उससे ज्यादा जानती नहीं हूं। मिस्टर हाइड्रा, तुम जल्दी से वापस जाओ। तुम चिंता मत करो। मैं कभी नहीं करूंगी कि तुम राक्षस हो। यह बात किसी को बताऊंगी। राक्षस? मैं प्राचीन देवता हूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम अभी यही रहो। क्या तुम चाहते हो कि वे फिर से तुम्हारी हत्या कर दें? तुम फिर कह रहे हो कि आचरण मेरा नुकसान करना चाहता है। उसे यह कैसे पता चलेगा? मैं उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। आचरण मेरे और दादी के प्रति बहुत अच्छा है। मैं ये कभी नहीं मानूंगी कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। क्या सचमुच? एलाओ घाटी। लेकिन यह तो हत्या करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। और अभी अभी वहां बकवास मत बोलो। तुमने बीच में बुराई क्यों डाली मेरे और मियो मियाओ के रिश्ते में? मियो मियाओ, तुम उसकी बकवास मत सुनो। मैंने पूरे पहाड़ की खोज की। ये सब तुम्हें ढूंढने के लिए किया, तभी यह चोट लगी। सड़ी हुई बदबू। झूठ की बदबू आ रही है। बहुत बदबूदार है। कैसी झूठ की बदबू? तुम यहां बकवास मत करो। मियाओ सुनो। झूठ बोलने वाला धोखेबाज। मेरी अनुभूति तुम साधारण लोगों जैसी नहीं है जो समझ सकता है। और तुम्हारे झूठ की सराहना मुझे मार डालेगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। 7 साल पहले आचन ने मुझे बचाने के लिए उसकी आधी जान चली गई थी। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। मेरी उस समय की कठिन योजना वास्तव में काम कर गई।
तुम उसे नहीं ले जा सकते। तुम उसे नहीं ले जा सकते। आचेन, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। तुम उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। तुम उन पर हाथ न उठाओ। डर है कि मुसीबत न बढ़ जाए। लेकिन अगर तुम जल्दी से मरने जा रहे हो तो मुझे आपत्ति नहीं उन्हें मार डालने में। मैंने कहा था, तुम्हारी जान मेरी है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम दर्द हो रहा है। अगर दर्द होता है तो याद रखो। फिर कहां जा रहे हो? रेबीज का टीका लगवाने। मैं एक प्राचीन दिव्य जीव हूं। फिर भी जंगली जानवर। मालिक मालिक, इस बुरी औरत का खून। कैसी खुशबू है। कैसी खुशबू है मालिक। प्रमुख, अनुबंध तोड़ने का तरीका मिल गया। बोलो। पूर्णिमा की रात अपने संग बंधित व्यक्ति के साथ येन और यांग का मिलन होना चाहिए, तभी अनुबंध टूटेगा। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन सूजी एक साधारण मानव है। जब ये बंधन टूटेगा तो जादू की चोट लगेगी और चोट आएगी। गंभीर मामले में मौत हो जाएगी। मालिक, वो बुरी औरत, क्या वो सचमुच मर जाएगी? वो पहले से ही मेरी दुश्मन है। उसकी मौत तो अच्छी हुई। इससे मुझे खुद हाथ नहीं करना पड़ा। कुलपति, क्रोध शांत करें। आपकी मोहक सुगंध संसार की हर चीज को प्रेम के भाव से भर सकती है। पेड़ पौधे भी खिल उठते हैं। कीड़े और पक्षी इससे मोहित हो जाते हैं। ये औरत अब क्या करना चाहती है? कुलपति का मोहक आकर्षण दुनिया की हर चीज को मोहित कर सकता है, लेकिन सुजी जी के मामले में इसका असर बहुत कम है। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैंने तुम्हारे घर की कीमती चीजें सब तोड़ दी। जारी रखो। गंदी साबनी, तुम्हारे पास जादू है तो क्या हुआ? क्या तुम भूल गए? मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। अरे नहीं, मैं भूल गया कि उसके 9 सिर हैं। मिस्टर हाइड्रा, मेरा मतलब है, तुमने अभी जादू का जो तरीका दिखाया वाकई में कमाल का था। तुम झूठ बोल रहे हो। लॉर्ड हाइड्रा, मैंने सच में गलती की है। कृपया मुझे छोड़ दो। ये औरत पिछले जन्म की तरह ही है, बिल्कुल वैसी ही। मिस्टर हाइड्रा, तो मैं आखिर क्या करूं? तुम मुझे जाने दोगे? पूर्णिमा की रात अपने संग बंधित व्यक्ति के साथ ये ज्ञान मिलन करके अनुबंध टूट सकता है। ऐसा लगता है इंसानी तरीके से ही इस औरत के साथ बंधना होगा, तभी यह सुनिश्चित होगा विवाह विच्छेद से पहले वो कहीं नहीं भागेगी। मेरे साथ शादी करो। शादी असंभव है। मेरा मंगेतर है जो रोज तुम्हारी जान लेना चाहता है। वही मंगेतर है ना? तुम रोज कहते हो कि वो मेरी जान लेना चाहता है। सबूत कहाँ है? अपनी मूर्खता से मरने से पहले मैं तय करूंगा। पहले तुझे काट डालूंगा।
मैं जानता हूं। तुम, अरे तुम, बस इसलिए ताकि मैं तुमसे शादी करूं। इसलिए तो बार बार कहते रहे, इसलिए तो बार बार कहते रहे, आचरण की बुराई, है ना? तुम्हारे पास चुनने का अधिकार नहीं है। शादी का प्रमाण पत्र, ये जाली है ना? मैं सच में लेने गया था। मुझे याद क्यों नहीं है? नहीं नहीं, तुमने जरूर कोई हथकंडा किया है कुफूवंशी में। उस पर नजर रखो। ठीक है। जी स्वामी। मरा हुआ सांप मनोरंजन करता है। क्या तुम सच में मुझे समझते हो? क्या तुम पर काबू पाना असंभव है? मैं तुम्हें बताता हूं। मैं दादी के साथ रहा हूं। बचपन से ही दवा सीखकर बड़ा हुआ हूं। ये सांप किससे डरता है? मुझे रहस्य बताना होगा। बुरी औरत, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? कौन? कौन बोल रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। तुमने मुझे कुचल दिया। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम कितनी प्यारी हो। तुम भी एक छोटी सांपनी हो। सम्मान से पेश आओ। बचपन का विशाल अगर बहुत खूंखार होती है। ऐसा करते हैं। दीदी तुम्हारा स्पा करवाती है। तू मेरी एक मदद करेगा? सपने में भी नहीं। दानव। सुमियो म्याओ। तू मरना चाहता है। हड़ताल पाउडर। तू सोचता है ये काम करेगा? क्या यह मेरे लिए उपयोगी है? तो ये बेकार है। मुझे लगा था कि यह मार सकता है। तो तुम खरीद ले गए हो एक युवा प्राचीन नगर। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? साधारण हड़ताल पाउडर तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। फिर कहो, इस बुरी औरत का तरीका कितना आरामदायक है। ये कमबख्त सहानुभूति। तुम्हारा पेट भी बोल रहा है। मैंने नहीं बोला। नहीं करूंगा। मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। क्या वो भूखा होने पर मुझे खा जाएगा? श्री सांप, मेरा मांस स्वादिष्ट नहीं है। तुम, मैं चुनिंदा खाता हूं। तुम मनुष्यों के शरीर बदबूदार होते हैं। मुझे गंदगी से चिढ़ है। तो इसका मतलब है तुम मुझे नहीं खाओगे। बहुत अच्छा। एक और दिन जीने को मिलेगा। ये औरत पिछले जन्म से तो कहीं ज्यादा दिलचस्प है। खाओ। यहां भूखों मत मरो। आखिर क्या करना है? कैसे भाग सकते हैं? उसे जहर दे दें। लेकिन सांप गंध के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगर उसे पता चल गया तो मेरी तो मौत निश्चित है। नहीं नहीं नहीं, ये औरत जरूर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन मुझे कोई तरीका सोचना ही होगा। शायद इस सावधानों को खुश कर लूं। कौन जाने अच्छे मूड में आकर वो मुझे छोड़ दे। श्रीमान जादुई जानवर, आप मांस खाइए।
मेरी खुशामद करो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, फिर मैं खुद ही खा लेता हूं, पेट भरकर मर जाऊंगा। ज्यादा खाओ, मुझे चर्बी वाला पसंद है। यह मरा हुआ सांप दानव मुझे घर में बंद कर दिया गया है। मेरा फोन भी छीन लिया गया है। मैं आचेन से संपर्क नहीं कर पा रहा हूं। दादी को भी सूचित नहीं कर पा रहा हूं कि मैं सुरक्षित हूं। वे निश्चित रूप से बहुत चिंतित होंगे। वे निश्चित रूप से बहुत चिंतित होंगे। छोटे सांप, चलो हम दोनों किसी बात पर विचार करते हैं। नहीं, तुम जाओ, मेरा फोन चुरा लाओ। मैं दादी को देना चाहता हूं। खैरियत की खबर देना। बिल्कुल नहीं, मालिक नाराज हो जाएंगे। इस बार किस पा? क्या तुम आराम से हो? बुरी औरत, मैं दूसरी बार खरीदी नहीं जाऊंगी। हे नानी, मेरी प्यारी बेटी, आज तुम कहां गई थी? ये कई दिन तुम कहां गए थे? नानी तुम्हारी चिंता कर रही थी। दादी, मैं काम से बाहर हूं, अभी वापस नहीं आ सकता। आपको अच्छे से आराम करना होगा। तुम इस तरह उस पर नजर रख रहे हो। मालिक, महान सफलता पाओ। वाह, कितना सुंदर है। मुखिया, अब पवित्र जल में स्नान करने का दिन आ गया है। ठीक है, तुम इंतजाम करो। एक बात और, उस समय उस पर नजर रखना याद रखना। वाह, कितना सुंदर है। मेरा आकर्षण एक अभी अभी आकार बनाए सांप से भी कम है। यह जरूर इसलिए है क्योंकि हमारा संबंध सहजीवी है। इसीलिए सुजी जी आपके जादू से अप्रभावित हैं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, तुम्हें नहाने की जरूरत है। होश में आओ। यह सब उस सांप की वजह से हुआ। जल्दी सामान समेटो, कल प्रमुख पुरखों की भूमि लौट रहे हैं। जेड स्प्रिंग में स्नान करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम वही इंसान औरत हो। जल्दी भागो, मुखिया ने हमें इस इंसान औरत से बात करने से मना किया है। पुरखों की भूमि पर वापस चलो। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सांप दानव घर पर नहीं है? तो क्या मैं इस मौके का फायदा उठाकर भाग नहीं सकता? माफ करना सांप दैत्य, यही एक तरीका है मेरे भागने का। मैं तुम्हारा घर जला रहा हूं। इसे तुम्हारी मेरी कैद की सजा समझो। आग लग गई है। कॉन्ग्रोनिया, जल्दी आग बुझाओ। धीरे करो, उस बूढ़ी को जगह मत देना। चिंता मत करो, मैंने उस बूढ़ी को खूब सारी नींद की दवा दी है। और सुनो, ऐसे क्या ये रोमांचक नहीं है? चिढ़ गई? तुम ही बताओ, वो जीवित बाहर आ सकती है? क्या वो उस आदमी के साथ संबंध रखती है? वो बाई बहुत मामूली नहीं है। जल्द से जल्द निपटाना होगा। रात ज्यादा लंबी होगी तो सपने भी ज्यादा आएंगे। तो ऐसी बात थी। मुझे जल्दी से यहां से निकलना होगा। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। ये सू म्यो म्यो है। वो बाहर है। तो क्या वो सब कुछ जानती है? अच्छा, अगर ऐसा है तो आज उसे मरना ही होगा।
हाथ बढ़ाओ। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? ले चलो। पास मत आओ। चलो। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, एक बार किसी साधारण व्यक्ति से बंधन बना लेने पर पूर्णिमा की रात में ही करना होगा। अपने संगी के साथ ये ज्ञान मिलन करना होगा, नहीं तो आपके 9 सिर एक एक कर कम होते जाएंगे। सीधी बात कहो, आपके 9 सिर ही आपकी 9 जाने हैं। अगर 9 जाने भी चली गई तो आप बच ही नहीं पाएंगे। मुखिया, मौके का फायदा उठाना ही होगा। समझ गया। ये औरत कम सुंदर नहीं है, उसे मार डालो। कितनी अफसोस की बात है। हाँ दादा, या फिर हम भाइयों को मजा करने दो, फिर मार देना भी देर नहीं होगी। अच्छा विचार है। मैं तुम्हें बताता हूं। पास मत आओ, पास मत आओ, पास मत आओ। मुझे काटो। बस एक जान है, मरने का कोई अफसोस नहीं। वो भी दुश्मन है। मेरे आदमी को हिलने की हिम्मत। जीना मुश्किल है। यह मौत कहां से आई? भाइयों, लाइट कैसे बंद हो गई? उस लड़के को ढूंढो। कौन है? मैंने कहा था, मूर्ख लोग सजा पाते हैं। तुम असल में कौन हो? तुम्हारी जान लेने वाला। दादाजी माफ कर दो। वो जाओ चेन है, उसी ने मुझसे करवाया। उसने मुझे 10 लाख दिए, सुम इसको मारने के लिए कहा। कृपया मेरी जान बख्श दे। झाओ चेन को बता दो, सु मियाओ मियाओ मर चुकी है। जाओ भाई, तुम चिंता मत करो, वो औरत मर चुकी है, एक कण भी नहीं बचा। अच्छा, तुमने अच्छा काम किया। दादाजी मेरी जान बख्श दो। दफा हो जाओ। दादाजी चलो हम चलते हैं। बाई जिंजियान, मेरी बेटी अभी भी अस्पताल में है। मुझे डर है कि झाओ चेन उसे चोट पहुंचाएगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी दादी को बचाओ। लेकिन मेरी दादी, वह तुम क्या कर रहे हो?
मुझे नीचे उतारो। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। बै जिंगजियान, मुझे पता है मैंने गलती की। बै जिंगजियान, ऐसा मत करो। मुझे डर लग रहा है। अब तुम ठीक से सोचो। मेरी दादी अभी भी अस्पताल में है। क्या तुम उन्हें बचाने में मेरी मदद कर सकते हो? जाओ और उसकी दादी को ले आओ। हमारे अस्पताल में ले जाओ। सबसे अच्छे अस्पताल में। और मौत का नाटक करो। मालिक, आपका जहर सबसे खतरनाक है। आप तो हाइड्रा हैं, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन वो एक इंसान है। फिर से चोट लग गई। ये कैसे सहा जा सकता है? मालिक, तुम बहुत कठोर हो। वाह, मालिक का दिल नर्म हो गया। समझे गलती।